हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंश। और हमारे कॉलेज लेवल पे एक प्रेजेंटेशन था। उस प्रेजेंटेशन में 95 स्टूडेंट्स को लिया गया था। 95 स्टूडेंट्स में से केवल 5 स्टूडेंट्स सिलेक्ट किए गए थे और उन 5 में मैं एक था। बिकॉज़ मैंने उसके लिए मेहनत किया था, मैं चाहता था कि मैं सिलेक्ट हो गया। और प्रेजेंटेशन देना था, पब्लिक स्पीकिंग वगैरह था उसमें, कंपटीशन जैसा। सो ये बताने का तात्पर्य ये है कि माय लुक, ऑफ कोर्स यू कैन सी दैट, थोड़ा क्लीन वगैरह दिख रहा हो, थोड़ा चिकना दिख रहा हो। तो रीज़न ये है कि मुझे अपने यूनिट को, अपने वार्ड को वहाँ पर रिप्रेजेंट करना था। सो दैट्स वाई आई एम कम्प्लीटली क्लीन राइट नाउ। थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड दिखना था ना, यू कैन अंडरस्टैंड। तो चाहे मेरा लुक चेंज भी क्यों ना हो, द फैक्ट विल रिमेन द सेम कि मेरे ट्रिक्स, मेरे टिप्स और मेरी जो भी एडवाइसेस रहेंगी आपके लिए, वो चेंज नहीं होगी। वो जैसे की तैसी रहेगी, ठीक है। आज नहीं तो कल ये उग जाएंगे, ठीक है। पर मेरी एडवाइस कल भी वही थी, आज भी वही, और आगे भी मैं आपको मोटिवेट करती रहूँगा। एंड आई एब्सोल्युटली नो दैट आपका टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। ये टाइम पे आप रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं आपका ज़्यादा टाइम लूँ। तो बिना किसी डीले के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज का वीडियो का टॉपिक ये है कि किस तरीके से हम प्रिपरेशन करें नॉर्सेट 7 के लिए कि हमारा सिलेक्शन ऑलमोस्ट तय हो जाए, कि हमें आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं कुछ यहाँ पर आपको ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप नॉर्सेट 7 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो आप पता कर सकते हैं, और बराबर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो आप पता करके दे सकते हैं, ठीक है। अब मान के चलो जो जो मैं आपको यहाँ पे पॉइंट गिनाऊंगा या पॉइंट बताऊंगा, उन पॉइंट्स को आप देखना कि उस तरीके से आप चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बिकॉज एक एक्सपीरियंस बंदा आपको ये बता रहा है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, अपनी गलतियों से बताऊंगा। जो मैंने गलतियाँ किया हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो आप भी करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई एम कंसिडरिंग कि आपके पूरे क्लासेस हो चुके हैं, आपके नोट्स बन चुके हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर क्लासेस या नोट्स नहीं बने हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर भी वीडियो देख सकते हैं, वीडियो देख के फॉलो अप ले सकते हैं। बिकॉज ये जो आपका अभी जो समय है, ये प्रिपरेशन का समय नहीं है, ये रिवीजन का समय है। बेटा 50-60 दिन रह गए हैं, और इस समय में भी अगर आप बोलोगे कि मैं लेक्चर कर लेता हूँ या फिर मैं कोई क्लास कर लेता हूँ या मेरे नोट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो फिर आप कितने पानी में हो ये आप सोच सकते हैं। लेट्स बी प्रैक्टिकल। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यू हैव टू बी मोटिवेटेड, बट आई एम टेलिंग यू द रियलिटी ओनली। सो द फर्स्ट पॉइंट गाइज, सी इफ़ यू हैव इनफ डेटा और स्टडी मटेरियल। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहले तो पता करो कि तुम्हारे पास प्रॉपर स्टडी मटेरियल है कि नहीं है। नहीं समझा? अभी बता दो, 1 सेकंड। मान के चलो तुमने कोई क्लास ली है, और क्लास में पहले ये पता करो कि उन्होंने मेजर सब्जेक्ट्स बराबर से कंप्लीट कराए कि नहीं, और उन मेजर सब्जेक्ट्स के आपने नोट्स बनाए कि नहीं है। दूसरी चीज़, माइनर सब्जेक्ट्स भी उन्होंने कवर कराए कि नहीं है, ये भी आपको पता करना है, और उसके भी नोट्स बनाने हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना है, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आपने ये पता करना है कि उन्होंने माइनर सब्जेक्ट्स मेजर सब्जेक्ट बराबर कवर किए कि नहीं किए, और आपने उनके नोट्स बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। दूसरी चीज़, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने जिस भी पर्टिकुलर क्लास से या जिस भी टेस्ट सीरीज से या जिस भी बुक से लिया है, ये भी पता करना है आपको कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, फिर कितना रियलिस्टिक है या कितना अपडेटेड है। अगर अब ज़्यादा अपडेटेड नहीं है तो थोड़ा अपडेटेड नॉलेज लेने का ट्राई करो, बिकॉज नॉर्सेट 7 में अपडेटेड नॉलेज से रिलेटेड ही चीज़ें पूछेंगे। नॉर्सेट में प्रीवियसली चीज़ों के बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, ठीक है। थोड़ा अपडेट देखो, बाकी चीज़ें तो चेंज होती नहीं है, 1 से 2% चीज़ें चेंज होती है जो पूछी जाती है बस, बाकी तो पुराना वाला ही रहता है। स्टडी मटेरियल पूरा आपके पास होना चाहिए, टेस्ट सीरीज़, या फिर अगर आपको टेस्ट सीरीज़ नहीं पसंद तो बुक से, अगर आप एमसीक्यू कर रहे हो तो आपके पास कोई एमसीक्यू का बुक होना चाहिए, ठीक है। उससे भी नहीं कर रहे हो तो कोई पीडीएफ का होना चाहिए, कोई टेलीग्राम के ग्रुप में ऐड हो चुके तो वहाँ से आप एमसीक्यू कर सकते हो। तो आपके पास ये स्टडी मटेरियल पूरा होना चाहिए, आपके पास इनफ डेटा होना चाहिए कि आप आगे जाके पढ़ाई कर सके और आगे जाके आप एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरीके से अपीयर कर सके। देखो, अगर तुम्हारा आंसर इस पर्टिकुलर पॉइंट का आंसर अगर आपका आता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, निराश होने की बात नहीं हुई, अभी भी समय है आपके पास। आप अपना डेटा कलेक्ट करते रहिए, कलेक्ट करते रहिए, और साथ में रिवीजन मेंटेन करके चलिए। दूसरी चीज़, अगर इस क्वेश्चन का, इस टॉपिक का आपका आंसर आता है यस, हाँ, तो बहुत बढ़िया, आप बहुत बढ़िया ट्रैक पे हो, आपके सिलेक्शन के दरवाजे बहुत अच्छी तरीके से खुलते जा रहे हैं। सेकेंड पॉइंट इज मेक प्रॉपर टाइम टेबल। अब देखो, बहुत अच्छे सुनो, हो सकता है कि अलग अलग बंदे अलग अलग लेवल पे हो, किसी का रिवीजन चल रहा है, किसी का प्रिपरेशन चल रहा है, कोई नोट्स बना रहा है, कोई इस वक्त टेस्ट दे रहा है, सबका अलग अलग चल रहा है। जैसे मेरा खुद का भी अलग सा चल रहा है ना। तो
इसमें टाइम टेबल कैसे बनाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाएंगे। मैं आपको टाइम टेबल बना के किस तरीके से दूंगा, क्योंकि सब बच्चे अलग अलग है। जो प्रिपरेशन कर रहा है उसका अलग टाइम टेबल बनेगा, जो टेस्ट दे रहा है उसका अलग टाइम टेबल बनेगा, जिसने आज से शुरुआत करने वाला है, जो आज पहली बार नॉर्सेट के बारे में सुना ये वीडियो देख के और वो बोल रहा है कि भाई मेरे को आगे प्रिपरेशन करना है, उसका अलग टाइम टेबल बनेगा। तो सबके लिए टाइम टेबल किस तरीके से बना सकते हैं, तो आप अपने शेड्यूल के हिसाब से, आप अपने पर्टिकुलर टॉपिक कितने क्लियर हुए हैं या फिर आप अभी फ़िलहाल कौन से स्टेज में हैं, उस हिसाब से क्या करेंगे, आप उस हिसाब से टाइम टेबल बनाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कैंसर का कोई भी स्टेज रहो, ट्रीटमेंट तो होता है, पर कैंसर के स्टेज के अनुसार ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। तो उसी अनुसार आप देखो कि आपका स्टेज कौन सा है और उसके हिसाब से अपना ट्रीटमेंट लो। ट्रीटमेंट इन द सेंस उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाओ। फॉर एग्जांपल मेरा टाइम टेबल बहुत अलग है। मैं बताता हूँ मेरा टाइम टेबल क्या है। ओबीजी पढ़ूंगा, एमएसएन पढ़ूंगा, फोन पढ़ूंगा, साइकेट्री पढ़ूंगा, फिर पढ़ूंगा मेंटल, उसके बाद पढ़ूंगा चाइल्ड और कम्युनिटी। ठीक है, कैसे? अब कैलेंडर में जितने भी दिन बाकी है, 60 दिन बाकी है, तो मैंने कैलेंडर पे डिवाइड करके रख दिया, इतने दिन मुझे ओबीजी को देना है, इतने दिन मुझे यहाँ देना है, इतने दिन मुझे वहाँ देना है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ आप भी कर सकते हैं। तो टाइम टेबल जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से, जितना अच्छा प्रॉपर टाइम टेबल बनेगा, उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको ही। अगर आपको एक पूरा प्रॉपर टाइम टेबल पे वीडियो चाहिए तो मैंने ऑलरेडी बना के रख दिया अपने यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। थर्ड थिंग, अभी मैं ये टॉपिक इसलिए डाल रहा हूँ बिकॉज आपके पास एटलीस्ट 1.5-2 महीने का समय है। थर्ड पॉइंट इसलिए मैं डाल रहा हूँ, दैट इज़ फाइंड योर वीकनेस और फाइंड योर वीक स्पॉट। इस पॉइंट में जो मैं चीज़ें बोलने वाला हूँ मैं बहुत धीमे बोल रहा हूँ और आपको भी थोड़ा ध्यान से सुनना है। जो भी चीज़ मैं बोलूँगा मैं बहुत रिस्क लेके बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कई सारे लोगों को ये चीज़ हो सकता है कि आप अग्री ना करें, पर एंड तक सुनना, पॉइंट को आप ज़रूर एग्री करेंगे। अब हो सकता है कि आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ में वीक फील हो रहा हो या फिर आपका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक है मान के चलते हैं। अब 2 तरीके की चीज़ें हो सकती है कमज़ोरी को दूर करने के लिए, कमज़ोरी से निपटने के लिए। या तो इस पर वर्क करो, या तो इस पर्टिकुलर चीज़ पे आप वर्क कर सकते हैं, या फिर इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करें? अब वर्क कर सकते हैं इस चीज़ पे या फिर इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर पे तो मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा नहीं, है ना, आप भी ध्यान नहीं देंगे, तो फिर मैंने डाला क्यों? इतना कंट्रोवर्शियल चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ? मान के चलो आप ड्रग कैलकुलेशन, मान के चलो अगर आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक है ड्रग कैलकुलेशन आपका नहीं हुआ है, आपको समय लगने वाला है ड्रग कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है ड्रग कैलकुलेशन के लिए, तो आप ऐसे सिचुएशन में ऐसी पर्टिकुलर चीज़ को इग्नोर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको बहुत समय लगेगा। आप मान के चलिए अगर आपको 15 दिन लग रहे हैं सिर्फ ड्रग कैलकुलेशन के लिए, या फिर ईसीजी के लिए, ईसीजी तो बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, अगर ईसीजी एक्सप्लेन करने के लिए, ईसीजी समझने के लिए आपको 15-20 दिन लग रहे हैं, ठीक है, तो ये मेरे तरफ से मैं सजेस्ट करता हूँ कि ऐसे टॉपिक को, जो 1 या 2 ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे टॉपिक को 15-20 दिन देने से अच्छा है कि आप दूसरे मेजर टॉपिक्स पे, दूसरे मेजर चीज़ों पे, टॉपिक्स पे या फिर चैप्टर्स पे या फिर सब्जेक्ट्स पे ध्यान दीजिए। अब 20 दिन, अब देखो ऐसा नहीं है, बहुत सारी जगहों पर आपको ध्यान देना भी पड़ेगा, पर मैं अभी इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास अभी इस सिचुएशन में टाइम नहीं है। ठीक है, वैसे आपको ईसीजी को 1 महीना देना है दे दीजिए, अगर आपको ड्रग कैलकुलेशन को 2 महीना देना है दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द करंट सिचुएशन। अभी के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो आपको इतना सारा समय नहीं है आपके पास कि आप 10-15 दिन किसी पर्टिकुलर एक ही टॉपिक को दे। सो दैट्स वाई बी क्लेवर। अगर दूसरी चीज़, अगर आपके पास कमज़ोरी है कोई पर्टिकुलर चीज़ की, जैसे समझ लीजिए ड्रग कैलकुलेशन या ईसीजी का समझ लीजिए, पर आपको ऐसा लगता है कि इसको तो 2 ही दिन लगेंगे मुझे, क्योंकि ये मेरा टॉपिक अच्छा है और मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही इससे, 2 ही दिन लगेंगे, 1.5 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, तो इस सिचुएशन में आप अपनी वीकनेस पे काम कर सकते हैं। 3 से 4 दिन में अगर आपका वीकनेस ठीक होता है तो आप देंगे, पर अगर 10-15 दिन लग रहे हैं तो आप इग्नोर ही कर दो टॉपिक को, उस पर्टिकुलर वीकनेस को हटा ही दो, क्योंकि अभी आपके पास 2 महीने है, 1.5-2 महीने ही है, आपके पास उतना टाइम नहीं है। समझे ना? अभी अग्री किए ना मेरी बात से? बस ऐसा ही करना है। इसी टॉपिक पे मुझे एक बंदे ने बोला था कि व्हाट्सएप पे कि पूरा नर्सिंग ही वीक है मेरा तो मैं क्या बताऊँ यार, इस चीज़ के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपने, डोंट से समथिंग लाइक दैट। आपका नर्सिंग वीक इसलिए बेटा क्योंकि आपने स्टार्ट ही नहीं किया अभी तक। सो आई रिक्वेस्ट यू, आप स्टार्ट करो, आप एक नॉर्सेट देख के देखो, उसके बाद आप अच्छी तरीके से कोचिंग वगैरह लो, ठीक है, उसके सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। इट वॉज सो फनी, आई वॉज सो लाफिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज बी रियलिस्टिक एंड बी प्रैक्टिकल। देखो कई सारे बच्चे ऐसे हैं, मैक्सिमम ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, पर कुछ बच्चे ऐसे हैं
जो पढ़ते तो है पर खुद से झूठ बोलते हैं, हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। घर वालों से झूठ बोलते हैं, हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, हाँ मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, आप भी मानते हो ना ऐसे बच्चे, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ पर कोई ना कोई तो होगा ना ऐसा बच्चा। तो प्लीज़ यार ऐसा मत करो। डोंट लाई टू योर सेल्फ, डोंट लाई टू योर मॉम एंड डैड। अपने माता पिता और खुद से तो भी झूठ मत बोलो, ठीक है। क्योंकि एट द एंड क्या होगा, तुम पढ़ नहीं रहे हो लेकिन झूठ बोल रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो एट द एंड तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। एट द एंड तुम्हारे घर वाले और तुम्हारे रिलेटिव्स यही बोलेंगे कि ये पढ़ता ही नहीं है, या फिर पढ़ता है तो सिलेक्शन क्यों नहीं होता है। सबसे पहला डाउट यही आता है उनको कि तू पढ़ रहा है तो तेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, तेरा सिलेक्शन कहाँ है, यही पूछेंगे। अगर तुम्हारा तैयारी अच्छी तरीके से नहीं है तो एटलीस्ट खुद को बोलो कि भाई तेरी तैयारी अच्छी नहीं है, तू और ट्राई कर। अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में लाओ, सेल्फ मोटिवेशन लाओ अपने आप में। खुद को बोलो कि भाई तेरी पढ़ाई अच्छी नहीं है, तू और अच्छे से कर। माँ बाप को बोलो इस बार हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम आए सिलेक्शन में, पर मैं और मेहनत करूँगा और आपको अगली बार सिलेक्शन लेके दिखाऊंगा। यू हैव टू से दिस। ये बोलने में क्या दिक्कत है, झूठ बोलने में तुमको शर्म नहीं आ रही, पर तुमको सच्चाई बोलने में शर्म क्यों आ रही है। सो दैट्स वाई बी रियलिस्टिक एंड बी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट योर स्टडीज़। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, डेली रिविजन। ये पॉइंट मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बोल दिया मैंने आपको, ये प्रिपरेशन का टाइम नहीं है। आपके पास सिर्फ 1.5-2 महीने है। दिस इज़ नॉट टाइम फॉर प्रिपरेशन, दिस इज़ द टाइम फॉर रिवीजन। रिवीजन आपको डेली का करना है। हाँ मैं मान के ये मानता हूँ मैं कि आप 18 घंटे 16 घंटे 15 घंटे रोज का अगर नहीं पढ़ रहे हैं, अगर प्रॉब्लम आ रहा है, इट्स कम्प्लीटली ओके। पर 10 घंटा तो पढ़ सकते हैं, 12 घंटा तो पढ़ सकते हैं ना डेली का। डेली रिवीजन तो कर सकते हैं ना, नोट्स रिवाइज कर सकते हैं, टेस्ट रिवाइज कर सकते हैं, कोई क्विज अगर आप टेलीग्राम पे दे रहे हो तो उसको रिवाइज कर सकते हैं। देयर आर मैनी थिंग्स। ये पीडीएफ से आप पढ़ रहे हो तो पीडीएफ से रिवीजन कर सकते हैं। मैं हमारे यहाँ जब मैं जॉब पे जाता हूँ तो हमारे यहाँ पे कई सारे डॉक्टर्स हैं जो जूनियर रेसिडेंट होते हैं। वो इतने बड़ा बड़ा टैबलेट्स होता है उनके पास, बड़े बड़े फ़ोन होते हैं, उनमें वो कुछ नहीं करती। इंस्टाग्राम तो एक भी को यूज़ करते हुए देखा नहीं मैंने। वो पीडीएफ पढ़ते रहते हैं अपने ही टॉपिक के, अपने ही पर्टिकुलर डिजीज़ के चीज़ें पढ़ते रहते हैं। उनका पढ़ाई ख़त्म नहीं होती है। वो जॉब पे भी पढ़ रहे हैं और हम बिना जॉब के भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सो डेली रिवीजन इज़ द एग्जैक्ट रीज़न दैट डेली रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेली रिवीजन ही आपको आगे लेके जाएगा। डेली रिवीजन की वजह से ही मेरा एयर 94 रैंक आया था, क्योंकि मैं डेली पढ़ता था, एक ही चीज़ पढ़ता था और डेली पढ़ता था। वही एग्जाम में आई और मैं अच्छे से कर गया। टाइम मैनेज भी हो जाता है डेली रिवीजन करने से, क्योंकि क्वेश्चन आता है और फट से आंसर आ जाता है आपका, बिकॉज आपका डेली रिवीजन है। तो डेली रिवीजन करो, एक भी दिन मत छोड़ो। नेक्स्ट पॉइंट, एक्चुअली ये पॉइंट डालने वाला नहीं था मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आपको समझ जाएगा, पर मुझे किसी ने रिकमेंड किया कि ये पॉइंट आप डालिए और आप इसके बारे में बताइए। दैट इज़ कंट्रोल योर स्लीप। देखो अगेन आई एम टेलिंग यू, बताने की ज़रूरत नहीं है, पर ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो बहुत सो रहे हैं, ठीक है। अब उसके पीछे कारण बताता हूँ मैं। आप फिज़िकली और मेंटली अगर वर्क करते हैं, ठीक है, तो फिज़िकल से ज़्यादा मेंटल वर्क में आपको थकान होती है, और पढ़ाई मेंटल वर्क है, ठीक है। और यहाँ से ज़्यादा काम करोगे तो थकोगे भी ज़्यादा, और यहाँ से ज़्यादा काम करोगे थकोगे ज़्यादा तो नींद भी ज़्यादा आएगी। तो इसीलिए कोई नई बात नहीं है कि आप पढ़ाई कर रहे हो और बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा नींद भी आएगी, ठीक है, क्योंकि सारा मेंटल स्ट्रेस हो रहा है आपको, और मेंटल आप वर्क कर रहे हो ज़्यादा, ठीक है। फिजिकल वर्क नहीं, आप बैठ के एक जगह पे पढ़ रहे हो, ठीक है। दिमाग पे स्ट्रेस आएगा, नींद ज़्यादा आएगी, लेकिन इस नींद को कंट्रोल करना है। माइंड आपके कंट्रोल में रहना चाहिए, आप माइंड के कंट्रोल में नहीं रहना चाहिए। माइंड ने बोला सो जा सो जा सो जा, आपको बताना है माइंड को कि नहीं मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे और रिवीजन करना है, मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है। और एक दिन का पर्टिकुलर टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है तब तक के सोना नहीं। पर इसी के बाजू में अगर मैं देखूँ तो नींद भी तो ज़रूरी है। हाँ, आपको पूरी तरीके से आपकी बॉडी को और आपके माइंड को अच्छी तरीके से फंक्शन करने के लिए एक हेल्दी अमाउंट ऑफ स्लीप इज़ नेसेसरी। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट। मुझे भी सोना बहुत पसंद है, ठीक है। तो मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ, 5-6 घंटा नींद ठीक है, सफिशिएंट है, तुम्हारी बॉडी अच्छी तरीके से काम कर सकती है। पर अगर तुम 7, 8, 9, 10 घंटा सो रहे हो तो दैट इज़ वेरी वेरी बैड एंड एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग थिंग। ये 2-2.5 महीना बाकी है, और अगर आप 2.5 घंटा सो रहे हो, आप अगर 10 घंटा सो रहे हो तो ये बहुत बेकार चीज़ है, ठीक है। ऐसा मत करो प्लीज़ गाइस। आप 2 घंटा एक्स्ट्रा सो रहे हो, 2.5 घंटा एक्स्ट्रा सो रहे हो, इन 2-2.5 घंटा अगर एक्स्ट्रा किसी और बंदे को मिल रहा है तो वो आपसे 2 कदम नहीं 10 कदम आगे बढ़ सकता है। 10 कदम, 5 दिखा, 10 कदम आगे बढ़ सकता है, 10 कदम, ठीक है। तो समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आपका इतना ढीलापन छोड़ना मतलब आपका सिलेक्शन कई हज़ार गुना पीछे हो जाना, ठीक है। एक मार्क्स से यार, एक मार्क्स से बंदे पीछे चले जाते हैं। जो बंदा एयर 50 एयर 52 है, उसको सिर्फ 1 मार्क ज़्यादा है मुझसे, 1 मार्क, और मैं कहाँ पे हूँ 90।
वो कहाँ पे 50, समझ रहे हो तुम। और जो बंदे को 5-6 मार्क्स कम हो गए वो तो और दूर चले गया, समझ जाओ, ऐसा होता है। सो दैट्स वाई कंट्रोल योर स्लीप। नेक्स्ट पॉइंट, सेव योर टाइम। देखो अब मैं तुमको बताता हूँ, ये चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा समय लूँगा और तुमको सुनना ही है, क्योंकि मैं ये वाले पॉइंट में बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुमको यही वाले पॉइंट में बताने वाला हूँ। फर्स्ट थिंग, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया कम नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। सर ये क्या बोल रहे हैं आप, सोशल मीडिया कम नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एग्जैक्टली, लिसन अप फर्स्ट। इसलिए मैंने बोला हूँ कि पहले मुझे सुनो। सोशल मीडिया कम नहीं करना है, सोशल मीडिया बंद कर देना है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मैं इंस्टाग्राम पे तो मैं रहता ही नहीं हूँ। कई लोगों के मैं इंस्टाग्राम के रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। मैं दूंगा अभी नहीं, पर मैं इंस्टा यूज़ ही नहीं करता, बहुत ही कम यूज़ करता हूँ इंस्टा, नाक के बराबर, एकदम एब्सोल्युटली ज़ीरो, ठीक है। पर उसके जगह मैं ट्विटर इस्तेमाल करता हूँ। मैं ट्विटर पे बहुत टाइम स्पेंड कर दे रहा हूँ। सो मेरे से गलती हो रही है, ठीक है। मैं सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर तो नहीं, पर ट्विटर पे तो मैं हूँ ना एक्टिव। सो आई एम डूइंग रॉन्ग थिंग्स, ये नहीं करना चाहिए मैंने, ठीक है। तो मैं अपने और इसमें मेरा टाइम चले जा रहा है, तो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम इस्तेमाल ना करें, सोशल मीडिया पर ज़्यादा ध्यान ना दे, वहाँ पर की लड़कियों पे, वहाँ के लड़कों पे, वहाँ के मैसेजेस पे, वहाँ के अलग अलग रील्स पे आप ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें, उसको कम्प्लीटली बंद कर दे। आपका बहुत टाइम बच जाएगा। अगर आपका 2 घंटा या 1 घंटा भी बचता है तो आधा घंटा आप सोच सकते हैं और आधा घंटा पढ़ाई कर सकते हैं, ये भी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट पॉइंट, अगेन दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी कंट्रोवर्शियल और मैं बहुत रिस्क लेके बता रहा हूँ। टेस्ट को स्किप करना जमता है, ठीक है। हो माय गॉड, आई हैव सेड दिट्स, ओके। नहीं, थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए रहता है ऐसी चीज़ें बोलने के लिए, बिकॉज मैं बहुत रिस्क लेके बोलता हूँ ये सारी चीज़ें ना, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए, क्योंकि आप लोग आगे गाली भी देंगे मुझको, ठीक है। इसीलिए गाली देने के पहले, कुछ गलत सलत बोलने के पहले पूरा वीडियो सुनो, ये लाइन पूरी सुन लो। टेस्ट को स्किप करने का मतलब है, एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि आज इंग्लिश का टेस्ट आया, इंग्लिश, जीके और मैथ्स, ये एक कलेक्टिवली टेस्ट आया 100 मार्क्स का। तो आपको तो पता है कि इंग्लिश रैंडमली पूछेगा नॉर्सेट, करंट अफेयर भी या फिर जीके भी रैंडम पूछेगा, और मैथमेटिक्स तो भूल ही जाओ, वो तो कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछ सकता है, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो राम राम, ठीक है। अब पहली चीज़, अब तुम्हें क्या लगता है कि 1 घंटा ऐसी टेस्ट को देना चाहिए क्या जिससे तुम्हारा आउटकम कुछ भी नहीं आ रहा है, या जिससे तुमको कुछ भी तरीके का फ़ायदा नहीं होने वाला है? तुम्हें लगता है क्या कि तुम्हें इस तरीके की चीज़ें पे ध्यान देना चाहिए? नहीं ना। इसीलिए मैं तुमको ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई टेस्ट आता है जिसमें तुमको ज़्यादा आउटकम ना मिले, ठीक है, तो ऐसे टेस्ट को आप स्किप कर सकते हो, और वही टेस्ट वाला टाइम और वही टेस्ट के नोट्स बनाने वाला टाइम आप अपनी पढ़ाई में दे सकते हैं। सिंपल एज दैट। जैसे मैं क्या करता था, मैंने रिसर्च का टेस्ट कभी नहीं दिया, और मेरा माइक्रो स्ट्रॉन्ग है इसलिए मैंने माइक्रो का टेस्ट कभी नहीं दिया, ठीक है। अब मेरी स्ट्रैटेजी अलग थी, मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, मैं तुमको फॉलो करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुमको सिर्फ बता रहा हूँ कि मैंने ये किया था। रिसर्च मैंने कभी नहीं पढ़ा, तो मुझे पता था कि रिसर्च, मैंने ESIC की भी रिसर्च के कोई भी क्वेश्चन को हाथ लगाया नहीं, क्योंकि मैं रिसर्च पढ़ता ही नहीं हूँ, कभी नहीं पढ़ा मैंने आज तक रिसर्च, ठीक है। पसंद भी नहीं था सब्जेक्ट मुझको। जैसे ही रिसर्च का ये आता है, टॉपिक आता है, तो मैं रिसर्च को स्किप कर देता हूँ, वही 1 घंटा पढ़ने में लगाता था। दूसरी चीज़, अगर माइक्रो पे टेस्ट आता है तो माइक्रो का टेस्ट मैं देता नहीं था, क्योंकि मेरा माइक्रो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है, इसलिए मैं उसका सोल्यूशन देख लेता था, ठीक है, कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ आ रही तो मैं फट से देख लेता हूँ और उसके नोट्स बना लेता हूँ। तो नोट्स में भी 1 या 2 पॉइंट लिखता था मैं, बस हो गया। क्यों? क्योंकि मेरा माइक्रो स्ट्रॉन्ग था। दूसरी चीज़, मैनेजमेंट पे भी आती थी ना, तो भी मैं टेस्ट नहीं देता था, क्योंकि मैनेजमेंट भी मैं ज़्यादा फोकस नहीं किया था, ठीक है। बाकी OBG, MSN या फिर बाकी जितने भी चीज़ों पे आती थी, प्रीलिम्स, मेंस, ऐसे वैसे जो भी टेस्ट थी, मैं सब देता था, बिल्कुल देता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जहाँ पर मेरा टाइम बचता था टेस्ट ना देकर, मैंने वहाँ पे हमेशा टाइम बचाया हो। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको थोप नहीं रहा हूँ, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आपको ये यूज़ करना ही है, ठीक है। आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू कि यू कैन यूज़ दिस, कर सकते हो, नहीं करना है, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। विश्वास करो, ये ट्रिक यूज़ करने से तुम्हारा टाइम बहुत बचेगा, बहुत हद से ज़्यादा टाइम बचेगा, और एट द एंड तो मुझे थैंक यू ही बोलोगे, सीधी सी बात है। बिकॉज एट द एंड सारा खेल टाइम मैनेजमेंट का है, सारा खेल। तुम्हारा
प्रिपरेशन का पहला दिन से लेकर जब तक तुम एग्ज़ाम नहीं देते थे तब तक पूरा खेल टाइम मैनेजमेंट का है। कितने पर्टिकुलर टॉपिक को कितना टाइम देना है और कितने क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, ये सब टाइम मैनेजमेंट का खेल है। और ESIC से तुमको पता ही चल गया होगा कि टाइम मैनेजमेंट का ही खेल होता है सब। जिनका भी सिलेक्शन होगा, सिंपल सी बात है, उन्होंने टाइम मैनेजमेंट अच्छे तरीके से किए होंगे या ट्राई किए होंगे एटलीस्ट। कई लोगों का पेपर बिगड़ा, क्यों बिगड़ा? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था। हो सकता है कि नॉर्सेट 7 में लेंदी पेपर है और तुमको अगेन टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, लेकिन अब जब तुमने ये वीडियो देख चुके हो तो तुमको टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ। ठीक है, तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ और टाइम मैनेजमेंट को हटाओ। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन बंद कर दो। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ बंद कर दो। ठीक है, करना ही पड़ेगा ना यार, क्या कर सकते हो। उसको समझाओ, अपने प्रेमी को, अपने जो भी बंदा बंदी है उसको बोलो भी भाई मेरे को पढ़ाई करने दे करके। ठीक है, बिकॉज एट द एंड योर सिलेक्शन इज़ इंपॉर्टेंट। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तुम्हारे पास जॉब रहेंगी तो वो बंदी रहेंगी, तुम्हारे पास बढ़िया तुम रहोगे तो तुम्हारे साथ तुम्हारा बंदा रहेगा। ठीक है, अब प्यार प्यार के ही फूल खिलाते रहोगे तो सिलेक्शन का फूल खिल ही नहीं पाएगा, और तुमको प्यार का फूल से ज़्यादा सिलेक्शन का फूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुझे तो वही इंपॉर्टेंट है भाई, मैं तुमको पहले ही बता दे रहा हूँ कि सिलेक्शन का फूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शादी ब्याह प्यार व्यार ये सोना मोना रोना धोना होते ही रहेगा ज़िंदगी भर। लास्ट थिंग एंड द लास्ट पॉइंट, stay motivated, stay in discipline and stay consistent। मोटिवेटेड रहिए। अगर मोटिवेशन कहीं से नहीं मिलता है तो कुछ मेरे प्रीवियस वीडियो जिसमें मैं एयर 94 वगैरह के बारे में बता चुका हूँ, या फिर कोई और बंदा होगा यूट्यूबर जो बताता होगा, या आप इनके देख सकते हैं जो टॉप 100 के सिलेक्शन लेते हैं, उनके इंटरव्यूज़ आते हैं। कई अलग अलग तरीके के यूट्यूब चैनल्स, TNC हो गया या कई अलग अलग तरीके के यूट्यूब चैनल उनका इंटरव्यू डालते हैं। इंटरव्यू देखो उनके और उनके इंटरव्यू से सीखो मोटिवेटेड रहने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज़, आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं इसके कमेंट सेक्शन में एक कमेंट को पिन कर दूंगा, उसमें मेरा टेलीग्राम का अकाउंट रहेगा, तो आप मुझे वहाँ पे बात कर सकते हैं मोटिवेटेड रहने के लिए। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको थोड़ा डिप्रेस फील होता है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। नेक्स्ट थिंग, कंसिस्टेंट रहिए। कंसिस्टेंट मतलब रोज़ थोड़ा थोड़ा तो भी पढ़िए, और थोड़ा थोड़ा मतलब 10 घंटा है। अपना थोड़ा पढ़ना मतलब 10 घंटा है। ठीक है, हाँ, अपना ज़्यादा पढ़ना मतलब 12, 13, 14, 15 घंटे हो जाते हैं। ठीक है, एक दिन मैंने 18 घंटे पढ़ा था कंटिन्यू, ब्रेक इंक्लूडेड, पर कंटिन्यू मैंने 18 घंटे पढ़ा था एक दिन। याद है अभी भी, मैं मेरे फ्रेंड के घर पे था वो टाइम पे, बिकॉज जॉब पे था मैं वो टाइम पे भी, तो 18 घंटे पढ़ा था मैंने छुट्टी लेके। सो होता है ऐसा, तो कर सकते, देयर इज़ नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आप करने बैठेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं। एंड लास्ट थिंग, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखिए। ठीक है, अनुशासन में रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज विदाउट डिसिप्लिन यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। ठीक है, डिसिप्लिन में रहिए। ठीक है, बाहर ना घूमिए, यहाँ मत जाइए, वहाँ मत जाइए। मैंने आपको पहले ही बताया, खुद से झूठ मत बोलिए, सच्चे रहिए, अच्छे रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो कमेंट सेक्शंस ओपन है, कमेंट आओ, बिल्कुल उंगलियां खाली है, कमेंट करो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से चैटिंग करने से अच्छा है कि मेरे कमेंट बॉक्स में आओ और अपने क्वेश्चन दागो और मैं उनका आंसर दूंगा। आपको तो पता है हर एक कमेंट का आंसर देता ही हूँ मैं। एंड नेक्स्ट थिंग, नॉर्सेट 7 के लिए ऑल द बेस्ट। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली नॉर्सेट 7 में ज़्यादा वैकेंसी रहेंगी, क्योंकि 1500 वैकेंसी तो इतनी सी आई है। कई सारे बच्चे यहाँ पे 1500 वैकेंसी के लिए रेजिग्नेशन देने वाले हैं। दूसरी चीज़, ESIC के लिए कई सारे बच्चे जाने वाले हैं। तीसरी चीज़, वर्कलोड बहुत बढ़ते जा रहा है हर एक एम्स पे, तो उनको नर्सिंग ऑफिसर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो इसीलिए दिस इज़ माय पर्सनल थिंग। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला था, पर उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे। सो आई एम टेलिंग यू कि मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि नॉर्सेट 7 में आपको ज़्यादा वैकेंसी आए, और डेफिनेटली आने की चांसेस बहुत है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि 2500 प्लस वैकेंसी आ सकती है, अप टिल 3000 या 3000 तक वैकेंसी आराम से आ सकती है। और 3000 वैकेंसी में जितने भी बच्चे इस बार नहीं लग पाए अप्रैल में, सितंबर में डेफिनेटली लग जाओगे यार तुम। बस मेहनत करना मत छोड़ो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक यू।